ददरी के घाट पर मैं बैठा हुआ था। मेरे बाल आम बच्चों से लंबे थे। मैं कुछ अलग दिख रहा था और एक आवाज़ आई मुझे पीछे से। मुझे कोई बुला रहा था। जी हाँ, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक स्टोरी, एक रियल स्टोरी, एक सत्य घटना। जो आप लोगों ने पहले भी इस तरह की कहानियों को बहुत सारे माध्यमों से देखा होगा, सुना होगा, पत्रिकाओं में पढ़ा होगा, कई बार सावधान इंडिया वगैरह टाइप के चैनलों पे आप लोग तमाम तरह के इस तरह की स्टोरीज को देख चुके होंगे। मुझे याद है वो दिन जब सलमान खान साहब की शायद पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई थी और पूरे गंवई परिवेश में हल्फा मचा दी थी। यूँ तो वो शहरों में भी सुपरहिट थी, लेकिन उस फिल्म का इतना बड़ा असर रहा कि जो टी शर्ट सलमान खान उसमें एक पहने थे जिस पे मैंने प्यार किया लिखा हुआ था, कबूतर चिट्ठी मुंह में लिया हुआ दिखाया गया था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे युवाओं ने उन टी शर्ट का आनंद लिया होगा और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी उन दिनों वैसा ही कुछ शौकीन था। बचपने के वो दिन थे, लेकिन वो टी शर्ट मैंने भी ख़रीदा था और मात्र वो टी शर्ट 20 रुपया में ख़रीदा था। बहुत पतले कपड़े की वो टी शर्ट हुआ करती थी। शर्ट था एक तरह का, स्लीवलेस शर्ट था, ऐसा कुछ बना हुआ था अलग तरह का, ब्लू कलर का मुझे याद है। और वो मैं पहन के खुद को सलमान खान जैसा ही कंपेयर करके चलता था। मेरे पास एक टूटी फूटी सी साइकिल हुआ करती थी। बड़े मुश्किल मशक्क़त से उसमें मैं मोबिल, पानी, आयल जो भी कुछ पड़ता है डलवाया करता था और मैं उससे चलता था बड़ी शान शौकत से। मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ। मेरे पास जो अगर कहीं से किसी तरीके से नोट मिल जाया करती थी पैसों के रूप में, तो मैं उन्हें चिल्लर करा लेता था। उस समय 5 पैसा से लेकर 20 पैसा, 10 पैसा, चवन्नी अठन्नी आमतौर पे हुआ करती थी और मैं उन्हें छुट्टे करा लेता था और साथ में ले रख के जेब में चलता था। बचती भी थी और मतलब मज़ा भी आता था। कुल मिला जुला के बहुत सारा ये प्रकरण बाद में बताऊंगा। मैंने प्यार किया वाला टी शर्ट पहन के बाल मेरे ऐसे यहाँ पे राउंड हो गए थे, बड़ा करने की वजह से ऐसे सर्कल घूम गए थे, करली हो गए थे और बड़ा बड़ा रखता था। बीच साइड से ऐसे दोनों तरफ निकलते थे बाल मेरे। और मैं मामा के गांव जा रहा था। ददरी घाट पड़ता था बीच में। उस घाट पर मैं, नाव उस पार थी, इस पार इंतजार कर रहा था। साइकिल खड़ी थी, दोपहर का टाइम था। इसी समय मुझे एक व्यक्ति कब आकर हमारे बगल में या पीछे साइड में खड़ा हुआ, साइकिल रोका। मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपने आप में मशगूल था। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे। उन दिनों हमारी सोच थी जो हमें यहाँ से वहाँ ले जाया करती थी। वो व्यक्ति कुछ समय बाद, जिसके चेहरे पे हल्की दाढ़ी थी, वो भी बाल बहुत बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन बाल रखा था और मुझसे उम्र में बड़ा था। लगभग दोगुनी उम्र का डिफरेंस था हम लोगों के। मैं उस समय बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मुश्किल से 12-13 साल का रहा होऊंगा जी। गांव में इस उम्र का होने का मतलब हो गया कि वो अच्छा खासा काम करने लायक वो बच्चा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 6वीं या 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था। मिसरौली गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिसरौलिया में। और वह व्यक्ति मुझसे पूछा भी नहीं, सबसे पहला वर्ड जो उसका निकला, उसने कहा कि बाल आपके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ पल के लिए उसे देखा और थोड़ा सा मुस्कुरा के मैं चुप रह गया। फिर उसने बात को आगे बढ़ाया। कहाँ घर पड़ेगा, मैंने बताया। वो फिर अपनी बात को जारी रखा। पूरा परिचित होना शुरू कर दिया गया। मेरा घर उस पार है और बस मैं जो है बहुत अच्छा लगा उनसे, मतलब मिल के बहुत खुशी हुई। मैंने भी उसे अपना परिचय बताया, अपनी जानकारियाँ दी। वह व्यक्ति, नाव आई, हम लोग नाव पे चढ़े। मुझे उस पार जाना था, मामा के गांव जाना था। वह व्यक्ति भी चढ़ा
और नाव से उस पार उतरने के दौरान वो शांत रहा, क्योंकि नाव पर और भी लोग थे। लेकिन उतरने के बाद जैसे मैं थोड़ा सा कुछ असहज महसूस कर रहा था अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत गौर कर रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी साइकिल उतारा और चल दिया। चला ही था कि उसने कहा, अरे रुको रुको, मैं भी चल रहा हूं, क्यों भाग रहे हो, रुको तो। फिर मैं क्या करता, मुझे लगा कि मुझे रुकना होगा। मैं रुका, थोड़ा सा उसका इंतजार किया, वो आया। वो अपनी साइकिल से, मैं अपनी साइकिल से, हम लोग चलने लगे। उसने बोला, मेरा घर है यहीं पे, चलो मेरे घर, और पानी वानी पी के जाना, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैंने कहा, नहीं मुझे जाना है, मुझे ज़रूरी है। उसने बोला, चलो। उसकी आवाज़ अब कुछ बदल सी गई थी। उसकी आवाज़ में एक शक्ति थी, एक अलग तरह की शक्ति। मैं बच्चा था, मुझे थोड़ा सा डर लगा, पता नहीं क्यों, कुछ अटपटा सा लग रहा था। फिर उसने, उसके अब कहने के अनुसार मैं चलने लगा। मैं बोला, चलो कोई बात नहीं, यही घर है तो हो लेते हैं, बोल रहा है तो। अब वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, साइकिल से वो भी, मैं भी अपनी साइकिल से। हम उसके घर पहुंच गए। सचमुच में उसका घर था। उसके घर पहुंचे, वो बैठे। घर पे उसके पिताजी थे, बुजुर्ग पिता। वो उससे कुछ बात नहीं किए, बस वो देखे एक बार उसकी तरफ, मुझे भी देखे और शांत हो गए। उसके परिवार में, घर में एक महिला थी जो उसकी शायद भाभी थी। कुछ समय बाद वो पानी लेके आई, पानी रखी और फिर चली गई। फिर वो बातों को मतलब इधर उधर घुमाने लगा, पानी पीने को बोला। फिर उसने अपने घर में से ही एक अलमारी में से एक असलहा निकाला। अब वो क्यों ऐसा कर रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय तक, लेकिन निकालने के बाद उसको साफ करने लगा। वो मुझे दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास असलहा है और मैं खतरनाक आदमी हूँ। उसने कहा कि मेरे लिए ये सब ज़रूरी है रखना, मैं बहुत अलग तरह का हूँ। और मैं अब वहाँ घबरा रहा था। उसने खाने को पूछा, सब कुछ मैं ना कर रहा था। मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था, मैं बहुत परेशान था। कुछ समय बाद यकीन मानिए, मैं जो भी रो के या जैसे भी वहाँ से, मतलब अपने आप को रुआंसा चेहरा बना के मैं वहाँ से निकल लिया। वो मुझे छोड़ने आया गांव के बाहर तक, बोला ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। मैं पसीना पसीना हुआ वहाँ से निकला, मैं चला आया। मैं बड़ा व्यथित था, लेकिन मामा के गांव आने के बाद मैं फिर से अपने आम दिनचर्या में गुम हो गया, खेलने में, मस्त रहने में। कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ, वो चीज़ें कुछ समय के लिए मैं भूल गया। इसके आगे क्या हुआ, क्या वो मुझसे फिर मिला, ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, लेकिन निश्चित बताऊंगा। ऐसा आमतौर पे होता रहता था, आज भी होता होगा बच्चों की ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पे मैं आप लोगों से ये ज़रूर साझा करूंगा। इस कहानी को आगे आप लोग ज़रूर सुनिएगा। जय हिंद।